नमस्ते, मैं अभिनव स्वागत करता हूँ आपका लाइट हाउस सोल्स में। आज मैं एक बहुत थोड़े सेंसिटिव और एक चार्ज्ड इशू पे बात कर रहा हूँ, अबॉर्शन, भ्रूण हत्या, ठीक है? क्या ये सही है, गलत है? क्या इसके पॉसिबल स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंसेस, कार्मिक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? तो पहले मैं क्लियर बोलता हूँ, मैं ये सिर्फ मेरा एक लिमिटेड पर्सपेक्टिव है। मैं ये नहीं बोल रहा मुझे सब पता है या मैं सब जानता हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। एक जस्ट लिमिटेड पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ। आप इस पे जस्ट इस पर्सपेक्टिव से आप अपना डिसाइड करो कि आपको क्या करना है, ठीक है? कुछ भी चीज़ सही या गलत नहीं होती है, आपका दिल जो बोले आप उसको करो। ये सिर्फ एक छोटा सा पर्सपेक्टिव है, ठीक है? तो अगर आप देखोगे तो ये अबॉर्शन वाली चीज़ है ना, ये एक बहुत बड़ा टसल है। अगर यूएस में तो देखोगे तो इस पे बहुत बड़ी डिबेट्स है, ठीक है? कि एक तरफ है मॉरल कॉन्सिक्वेंसेस कि ये सही चीज़ नहीं है, ठीक है? और एक दूसरी तरफ है एक राइट, एक वुमन का अपनी बॉडी पे राइट, ठीक है? तो दोनों एक बहुत बड़ा टसल है, प्लस इसमें बहुत सारे डायमेंशंस है इस पर्टिकुलर इशू पे। एक तो जैसे मैरिड रिलेशनशिप, एक है अनमैरिड, ठीक है? अनमैरिड प्रेगनेंसी, एक है फोर्स प्रेगनेंसी थ्रू रेप, राइट? देन अलग अलग सिचुएशंस हैं। तो मैं पूरा सब कवर नहीं कर पाऊंगा, मैं सिर्फ एक बेसिकली मेरा इसमें यही बोलना है इम्पोर्टेंट चीज़। और अबॉर्शन से पहले मैं इस पे बात करना चाहता हूँ कि अनप्लान्ड प्रेगनेंसी एज अ कपल थोड़ा मैच्योर हो जाओ, ठीक है? थोड़ा मैच्योर हो जाओ। आपके कन्फ्यूजन की वजह से अनप्लान्ड प्रेगनेंसी हो गई और उसके बाद आप अगर डिसाइड करते हो अबॉर्शन, अबॉर्शन के कार्मिक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। और वो कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ आपके ही लाइफ में नहीं, वो आपके फ्यूचर जनरेशन्स को भी जाते हैं, आपके एंसेस्ट्रल लाइन में भी फ्लो करते हैं, सबको पेन देते हैं बिकॉज ऑफ दिस डिसीजन जो आप करते हो कि आपने अबॉर्शन का जो डिसीजन लिया, ठीक है? तो सोचो इस पे ये करने से पहले, ठीक है? तो मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, तो आई विल जस्ट टेक पॉइंट बाय पॉइंट। तो पहले तो आप ये देखो, ये सोचो, ये अबॉर्शन, अबॉर्टेड सोल रहता है, इट इज़ लाइक अ फुल्ली डेवलप्ड बीइंग, ठीक है? अब वो चले वो उस आर्गुमेंट में मुझे नहीं जाना कि वो सोल कब ऐसा एंटर होती है उसमें, फीटस में वगैरह। देखो, जब आपने कंसीव कर लिया, कंसीव करा, इट्स लाइक अ सीड फॉर्म, इट्स लाइक अ फुल्ली डेवलप्ड पर्सन ओनली, ठीक है? तो आप किसी इंसान की हत्या करने का पाप अपने पे लोगे, ठीक है? क्यों क्यों हत्या करना पाप होता है, या खुद के हत्या विच इज सुइसाइड? भगवान ने एक डिवाइन प्लान क्रिएट किया है सोल्स को फ्री होने के लिए सफरिंग से। और सोल्स अपने एक्सपीरियंसेस गो थ्रू करते हैं, पेन गो थ्रू करते हैं, सफरिंग गो थ्रू करते हैं, उनके अंदर रियलाइजेशन आता है, उनको मास्टर्स मिलते हैं, नॉलेज मिलते हैं, और फिर वो फ्री होते हैं उस सफरिंग से। तो हर बर्थ एक अपॉर्चुनिटी रहता है हर सोल के लिए अपने आप को फ्री करने का, सफरिंग से फ्री करने का। तो आप कौन होते हो उस सफरिंग में हॉल्ट करने का? उस सोल ने अपनी लाइफ, अपना टाइमलाइन चूज करके आपके वोम में आया है, और उसका अपना टाइमलाइन उसने चूज किया हुआ है इन द डिवाइडली गाइडेड जो स्कीम ऑफ थिंग्स। आप अगर हत्या करते हो, इट इज प्रॉपर मर्डर, ठीक है? आप हत्या करते हो तो उसका पाप आपको आएगा, ठीक है? आपको और आपके हस्बैंड, हुएवर इज पार्टिसिपेटिंग इन दिस एक्ट, ठीक है? इंटेंशनली, ठीक है? तो वो नहीं करना। अगर आप देखोगे तो सभी मास्टर्स, ठीक है, किलिंग, हत्या को प्रोहिबिट करते हैं कि हत्या नहीं करनी। क्यों? हत्या से बहुत सारा अनहोलसम कर्म हम अपना इकट्ठा करते हैं। कर्म पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा एक डिटेल, ठीक है? कर्म हम बहुत सारा अपना इकट्ठा करते हैं, और सफरिंग, वही इस कर्म हमको सफरिंग देता है। तो आज हम सफरिंग देख रहे हैं, तो उसके पीछे कितने कर्म हैं, ठीक है? तो वो सफरिंग, जैसे बुद्धिज्म में 5 प्रिसेप्ट्स, सबसे पहला प्रिसेप्ट इज नो किलिंग, ठीक है? हमको किसी को मारना नहीं है, ह्यूमन, एनिमल, इंसेक्ट, किसी को मारना नहीं है। तो ये हम अगर करते हैं तो आप अपने लिए बहुत बड़ी सफरिंग क्रिएट कर रहे हो ये एक्शन लेके, ठीक है? अच्छा, कर्म भी एक बहुत फाइन ट्यून्ड लॉ है, तो आप इसको बहुत ऐसे नहीं बोल सकते। 2 पर्सन हैं जो अबॉर्शन करा रहे हैं, दोनों का कार्मिक इम्प्लीकेशंस अलग होगा। डिपेंड्स उनकी क्या सिचुएशन है, किस माइंडसेट में, क्या इंटेंशन से, कैसी सिचुएशन, क्या स्थितियाँ, आसपास क्या स्थिति, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लॉ है ये हम सबके समझने के बाहर है। बट ये ध्यान रखना, जो बुद्ध ने बोला है कि हमारे कर्म ही हमारे सबसे सच्चे दोस्त होते हैं। ये सब इधर रह जाएगा, फैमिली, फ्रेंड्स, पैसा, करियर्स, रिलेशनशिप्स, साथ जाएंगे तो हमारे कर्म, और वही कर्म डिसाइड करेंगे हम कौन से रेल में बॉर्न होते हैं, ठीक है? और हम क्या लाइफ जीते हैं, क्या सफरिंग देखते हैं, ठीक है? तो कर्म से हम कभी भाग नहीं सकते। तो अब जब हमको समझ में आ गया है कि हमने इतने कर्मों से ही हम सफरिंग देख रहे हैं, तो भाई ये कर्म, अब हम नए कर्म ना क्रिएट करें, नेगेटिव कर्म, और स्पेशली ऐसे कर्म ना क्रिएट करें, अबॉर्शन जैसा कर्म, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पे सिचुएशन समझ लो। मैरिड कपल है, हस्बैंड वाइफ,
कोई अच्छे बड़े सिटी में रह रहे हैं, बैंगलोर, चेन्नई, न्यू दिल्ली, मुंबई, जो भी, हाँ, जॉब कर रहे हैं, 1-2 साल हुए हैं शादी को, कंफ्यूज्ड हैं, बेबी करें या नहीं करें, सोसाइटी का अपना प्रेशर है, ठीक है? जैसे बधाइयों में वो बोलती ना, अभी शादी हो गई, अभी तुम बोलोगे बच्चा कर, बच्चा कर, ठीक है? तो सोसाइटी का प्रेशर है, डेफिनिटली फैमिली स्टार्ट करने का, हम चाहते हैं फैमिली स्टार्ट करना, बट करियर सेटल नहीं है, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, ईएमआई है अभी, एक कार का या होम का ईएमआई चल रहा है, ये सब रहेगा, ठीक है? लेकिन आपको एज अ हस्बैंड एंड वाइफ यू हैव टू बी मैच्योर, ठीक है? देखो, मैं भी उस जर्नी से निकला हूँ, एंड आई नो उस जब हम इनिशियली जब शादी होती है एंड वी आर मच लेस इमेच्योर एज वी आर लाइक आफ्टर 10-15 साल बाद, एज अ हस्बैंड वाइफ शुरू में कम्युनिकेशन भी इतना स्ट्रांग नहीं होता है, ठीक है? तो बट स्टिल ये एक ऐसा इशू है जहाँ पे एज अ हस्बैंड वाइफ अगर आप हो इस सिचुएशन में, आपको मेच्योर होना पड़ेगा डिसाइड करने के लिए कि कब फैमिली स्टार्ट करनी है, एंड क्लियर रहना पड़ेगा। अब इसमें देखो, एक एक डेफिनेटली एक चीज़ ये होती है कि हमारे प्लान करने से चीज़ें नहीं होती। आप जब डिसाइड करते हो कि आपको आपको अपने हस्बैंड को आपको बेबी स्टार्ट करना है, फैमिली स्टार्ट करनी है, तो आप बेबी के लिए प्लान कर रहे हो, तो आप ट्राई कर रहे हो और नहीं होता है, और जिस दिन आप बोलते हो दैट नहीं करना, लेट्स छोड़ो दो, अभी अभी नहीं करते, एंड नेक्स्ट हो जाता है बेबी, तो ये भी एक चीज़ होती है, ठीक है? बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जब आप यहाँ तक आपने सब, ठीक है, आपको नहीं करना बट हो गया, ठीक है, चलो हो गया, लेकिन लेट हो गया, लेट प्रेगनेंसी जैसे बदायूं में दिखाया था, ठीक है, ट्राई करो कि अबॉर्शन नहीं कराएं। हो गया, सबसे पहले तो अनप्लान्ड प्रेगनेंसी को अवॉइड करो, दैट इज द मेन थिंग, रूट को ही आप खत्म करो ना, राइट? सो जो भी आप फैमिली प्लानिंग का मैकेनिज्म यूज करते हो, इंश्योर कि आप प्रॉपरली यूज करो, जब तक आपको नहीं चाहिए बेबी वो आप प्रॉपर यूज करो। प्लीज उतने इमेच्योर नहीं होना है कि फैमिली प्लानिंग का मैकेनिज्म यूज किए बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया, एंड देन इट्स अ क्वेश्चन ऑफ अबॉर्शन करें या नहीं करें। उस सिचुएशन तक मत पहुंचो, थोड़े मेच्योर बन जाओ, बिकॉज आपको नहीं पता आपकी इस, और देखो अबॉर्शन लीगल है, इंडिया में तो लीगल है, और कंट्रीज का मुझे पता नहीं, तो जस्ट बिकॉज इट इज़ लीगल है और डॉक्टर आपको ऑप्शन देता है करने के लिए, तो आप उस तरफ मत चले जाना, बिकॉज उस तरफ जाते हुए आप अपने लिए कितना कर्म इकट्ठा कर रहे हो, और आपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए वो पहले सोच के कोई काम करना, ठीक है? अच्छा, हाँ, अच्छा, जब आपने अगर सपोज कंसीव कर ही लिया है तो उसको अबॉर्ट मत करो। जब आप कंसीव कर लिए हो तो ट्राई करो उसको अबॉर्ट मत करो, होने दो बेबी को, ठीक है? सब चीज़ एडजस्ट हो जाएगी। आपके अंदर क्या डाउट रहता है, अभी पैसे का प्रॉब्लम है, ये है, वो है, ठीक है? मेरे सिमिलर, आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू, आई विल शेयर इट लेटर इन दिस वीडियो। देखो, उस टाइम फाइनेंशियल करियर सूट सब सेट नहीं हुआ है वगैरह, देखो सब हो जाएगा, धीरे 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 सब एडजस्ट हो जाएगा। उस इंटेलिजेंस पे फेथ रखो, जिस इंटेलिजेंस ने इस बच्चे को भेजा है ना, ठीक है, ये बच्चा कहीं से ऐसे ही नहीं आ गया है, देर इज सम इंटेलिजेंस विच इंश्योर्ड। देखो, आपके सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से ये बच्चा नहीं आ रहा है, ये बच्चा, इट्स लाइक सेड ना खलील जिब्रान, द कि द चाइल्ड इज नॉट योर्स, द चाइल्ड जस्ट कम्स थ्रू यू, ठीक है? तो ये बहुत डिवाइनली गाइडेड प्लान के हिसाब से बच्चा आपके थ्रू आ रहा है, बिकॉज उसका जो सोल पाथ है आपके सोल पाथ से कहीं ना कहीं अलाइन होते हुए है, तो उसने चूज कर लिया कि मुझे आना है, इस फैमिली में बॉर्न होना है। अब उस डिवाइनली गाइडेड जो प्लान है उसको प्लीज आप हॉल्ट मत करो, उस बच्चे को आने दो, सब कुछ टेक केयर हो जाएगा, फाइनेंशियल हो जाएगा, करियर हो जाएगा, सब हो जाएगा, ठीक है? करियर में ब्रेक लेना पड़े ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? छोटी चीज़ों को आप पकड़ रहे हो ना, उसके चीज़ों में बड़ा कर्म मत अपने लिए क्रिएट कर लेना, ये सोच लेना, ठीक है? ठीक है, लाइफ में थोड़ा 1-2 साल पीछे हो गए करियर में, चलेगा, तो सोचना इस बारे में, ठीक है? अच्छा, टेक फेथ, जो इंटेलिजेंस पूरा शो रन कर रही है ना, वो आपका और आपके बच्चे का रन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका माइंड आपको ये बोलता है कैसे होगा कैसे होगा, तो इस माइंड को थोड़ा कंट्रोल करो, ठीक है? अच्छा, हाँ, लाइफ टफ हो सकती है, करियर सक्सेस कम हो सकता है, बट मैं तो बोलता हूँ 3 रोटी खा नहीं खाओ, 2 रोटी खा लो, ठीक है? वो भी सिचुएशन आ जाए तो हम झेल लेंगे। ये एज अ हस्बैंड वाइफ आपको बहुत क्लियर होना है कि हम कोई भी कॉन्सिक्वेंस आएगा ना, हम देख लें। मुझे बताओ, आपको अगर पैसे का प्रॉब्लम है या कुछ है, या फाइनेंशियल, आप किसी की हत्या कर सकते हो क्या? आप किसी का मर्डर करोगे? नहीं ना, तो अपने बच्चे का क्यों, अपने बच्चे का क्यों, ठीक है? तो बिल्कुल नहीं करना, ठीक है? अच्छा, सोसाइटी का मत सोचो यार, ठीक है? देखो, ये सोसाइटी तो ना ऐसी है ना कि कुछ भी करोगे ना तो वो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही,
ठीक है। सोसाइटी वालों का काम है बोलने का, हमको डिसाइड करना है कि हमको क्या करना है, ठीक है। देखो मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, और ये चीज़ मुझे एक स्ट्रेंजर ने, मैं आई थिंक 15 साल पहले मैं एक एयरपोर्ट पे था और उन्होंने मेरे को एक लाइन में खड़े खड़े पता नहीं कहाँ से एक 90 ईयर्स के कोई अंकल ने आके मेरे को एक चीज़ बोल के गए, और उसने मेरी लाइफ चेंज कर दी। इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया, वो तो एक स्ट्रेंजर ने मुझे जीवन भर की सीख दी ऐसा करके, ठीक है। उन्होंने सिर्फ एक चीज़ बोला, बेटा अपना कॉन्शियंस क्लियर रखना, बाकी लाइफ में कुछ भी हो अपने अंदर क्लियर होना चाहिए। एंड वो मैं बता रहा हूँ, मतलब मेरे को कितने डिफिकल्ट टाइम्स में वो चीज़ ने गाइड किया है। करने दो ना जज लोगों को, आप अपने अंदर से तो क्लियर थे कि आपने सही डिसीजन लिया, उसके बाद जो होता है वो देख लेंगे। अपने को हार्ड स्किन कल्टीवेट करनी है, ठीक है। हम थोड़े ना स्पिरिचुअल पाथ पे जो लोग होते हैं ना, हम थोड़े सॉफ्ट होते हैं, इनोसेंट होते हैं। नहीं भाई, ये दुनिया जो है ना, ये रहो आप इनोसेंट अंदर से, लेकिन एक दुनिया के इस दुनिया को डील करने के लिए भी अपने अंदर अपने को स्ट्रेंथ निकाल निकाल के लानी है, उतनी हार्ड स्किल कल्टिवेट करनी है। तो अगर इस पाथ पे आप गए ना, या तो वो इजी पाथ ले लो अबॉर्शन वाला, इस पाथ पे गए तो अपने अंदर हार्ड स्किन कल्टिवेट आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, हस्बैंड्स, ठीक है भाई, थोड़ा हस्बैंड्स आपको सपोर्ट करना पड़ेगा आपकी वाइफ को। आपकी वाइफ कितना ज़्यादा, इट्स लाइक बोलते हैं ना कि मतलब कितने 16 बोन्स टूटने का पेन होता है एक बेबी को बॉर्न जन्म देते वक्त, आई थिंक 16 या कितने, आई डोंट नो। एक साथ उतनी बोन्स का पेन एक वाइफ एक एक वुमन देखती है। तो एज अ हस्बैंड हम सिर्फ ये कर सकते हैं, हम अपनी वाइफ को सपोर्ट कर सकें इस पर्टिकुलर टाइम पे, क्योंकि ये टफ डिसीजन है, ठीक है। मुझे बधाई हो मूवी देख लेना, अगर नहीं देखी हो तो इसी टॉपिक पे बेस्ड है। इतनी प्यारी मूवी बनाई है, एंड हैट्स ऑफ टू द प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को लिया, ठीक है। उसमें वो सीन में जो नीना गुप्ता वाज प्लेइंग दैट रोल, वो हस्बैंड बोलता है ऑपरेशन कराना है तो देख लेते हैं, मतलब देखो, मतलब यू नो वुमेन जो वाइफ बोलती है, नीना गुप्ता सेड दैट नहीं मुझे तो नहीं कराना, तुम अपनी देखो, मैं तो नहीं करवाने वाली, राइट। दैट वे एज अ वुमन आपको आपके हस्बैंड अगर बोले भी तो यू हैव टू बी फर्म। आपको यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट कि मुझे कोई आपको बोलेगा कि किसी की हत्या करने का आप रेडी हो गए क्या, नहीं, करना ही नहीं है बिल्कुल। तो आप अगर फर्म हो गए ना, तो दूसरे भी समझ जाएंगे, अरे नहीं नहीं यार नहीं कर सकते। आप ही अगर आपका क्लियर नहीं है तो फिर देन एवरीवन विल पाउंस ऑन यू, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट तो हस्बैंड्स को, आपको वाइफ को सपोर्ट करना है। पहली बात तो प्रॉपर आप हस्बैंड्स, आप प्लीज़ जो फैमिली फैमिली प्लानिंग मैकेनिज्म्स यूज़ करो, ठीक है। थोड़े रिस्पॉन्सिबल हमको बनना है, ठीक है। एंड आफ्टर लिव जो जिस पे मैं आगे आऊँगा अभी, आई विल डिस्कस, ठीक है। तो प्रॉपर फैमिली प्लानिंग मैकेनिज्म्स यूज़ करना है, ठीक है। और एक और चीज़ सोचना हस्बैंड्स, ठीक है। आप सोचते हो कि वाइफ का अबॉर्शन करवा दिया, इट्स एन ईजी वे आउट। आप अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने एंसेस्टर्स, हर एक्ट हम जो करते हैं, हर काम जो हम करते हैं, इट इम्पैक्ट 7 जनरेशंस प्रायर एंसेस्टर्स एंड 7 फ्यूचर जनरेशंस। और ये तो बहुत अनहोलसम काम है। अनहोलसम मीन्स बैड, गलत। तो आप सोचते हो कि वाइफ का मैंने अबॉर्शन करवा दिया तो इशू सेटल हो गया, नहीं। आप अपने लिए कितना पेन क्रिएट कर रहे हो, अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स, डिसीज पेरेंट्स के लिए, सब सफ़र करते हैं। तो वो चीज़ सोचना उस पे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, एक पर्सपेक्टिव, जो आप अगर सपोज़ ये भी डिसाइड करते हो कि अ, बच्चे को कंटिन्यू भी करना है ना, तो प्लीज़ हैप्पी रहो, खुश रहो। खुशी से बच्चे को आप बर्थ दो। बच्चा सब देख सुनता है, सब गैदर करता है अपने अंदर। जो पेरेंट्स बात कर रहे हैं, जैसे बोलते हैं ना, अभिमन्यु ने सब सीख लिया चक्रव्यूह में कैसे एंटर करना। बच्चा सब सुन रहा है, बच्चा सब ग्रास्प कर रहा है आपका पेन। और ये जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जो मेरा रिसर्च और जितना मैंने किया, उसमें कई बार लोगों का जो पेन है ना लाइफ में, वो इससे भी रिलेट करता था। उनको रियलाइज़ होता था व्हेन, जब वो हिप्नोसिस में पीछे रिग्रेस करते गए, तो वो समझ में, जब वो उसमें थे, वॉर्म में थे, तो मदर फादर के जो बीच का कम्युनिकेशन था कि दे डिड नॉट वांट द चाइल्ड एंड ऑल दीज थिंग्स, वो उनके अंदर वो ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। और दैट्स वाई वो दे डोंट फील अटैच्ड विद देयर पेरेंट्स कहीं ना कहीं, ठीक है। सो बच्चा सब कुछ गैदर कर रहा है, बच्चा सब कुछ सुन रहा है। प्लीज़ ये जो आप जर्नी ले रहे हो ना, हैप्पीनेस से जर्नी लो, सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। थोड़ा टाइम दो, अपना स्पिरिचुअलिटी में आओ, स्पिरिचुअल रहो, ठीक है। देखो जो कर्म है वो कर्म तो झेलने हैं, उसको एक्सेप्टेंस से ही झेल सकते हैं,
ठीक है, कितना हाथ पैर मार लो, इधर कर लो उधर कर लो, कुछ कर लो, तो कर्म को तो एक्सेप्टेंस से चलना है। अब सही कर्म क्रिएट करना है, अब गलत कर्म क्रिएट नहीं करना है अपने को, ठीक है। अच्छा, हाँ, प्रेयर करो, मास्टर्स, गाइड्स, एंजल्स आपके जो भी हैं उनसे प्रेयर करो सोल्यूशन के लिए, ठीक है। आपको सोल्यूशन मिलेगा, बट प्रे करो कि मुझे इस सिचुएशन में हेल्प कीजिए। बट मैं डिसाइड करती हूँ कि मैं कोई गलत स्टेप नहीं लूँगी, बट आप मुझे संभल दो, ये प्रेयर आप डेफिनेटली करो। टोटल एक्सेप्टेंस में रहो कि इस समय जब आपने कंसीव कर लिया, आपको डॉक्टर ने बोल दिया है, एज अ हस्बैंड वाइफ आप दोनों को इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये अब हो चुका है। अब वो क्या करेगा ना सॉरी सॉरी, मैं वो कहावत बोलूँगा, अब क्या करें जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है। तो अब चिड़िया चुग गई है खेत, तो अब तो जो है वो आपको डील करना पड़ेगा। तो अब कुछ मत सोचो, बस अब इसमें अब यहाँ से आगे कैसे जाना है वो सोचना है, ठीक है। उस पर दिमाग लगाओ कि अब यहाँ से आगे हमको किस तरह से बढ़ना है, अब उस पर अपने को दिमाग लगाना है, ठीक है। अंदर अगर आप क्लियर होना कि हाँ, जैसे वो बोलता है ना, वो बधाइयों में वो बोलता है, जब वो रहने की मम्मी को बोल रहा होता है कि ना मतलब गलती तो मेरी है कि मेरा भाई आने वाला है और मैं अपने भाई के बारे में ऐसा सोच रहा हूँ, वो जो भी है वो मेरा खून है, वो मेरा भाई है ना, हम खून का रिश्ता है ना हमारा। तो मैं अपने भाई के बारे में, मेरे आने वाले भाई के बारे में ऐसा सोच रहा हूँ, ये मैं गलत हूँ। तो जब उसका अंदर यहाँ पे क्लियर हो गया ना, तो फिर बाहर वो अपने पापा मम्मी को जाके सॉरी बोलता है कि मैंने आपको बुरा बोला, ऐसा सब नहीं बोलना चाहिए था, राइट। तो अपने अंदर आपको क्लियर होना पड़ेगा। अच्छा, अच्छा, अब देखो मेरी स्टोरी भी मैं थोड़ी शेयर कर देता हूँ। मेरी लाइफ तो अभी इतने वीडियोस बनाने के बाद एक ओपन बुक ही हो गई है, ठीक है। तो मैं बोला इस वीडियो में ये भी मैं अपना शेयर कर ही देता हूँ, मैं रोकूँ क्यों, बिकॉज मे बी समवन कैन बेनिफिट। तो जब 2013, तो हमारा फर्स्ट चाइल्ड 2010 में हुआ था, हाँ, एंड सेकेंड चाइल्ड जब 2013 में होने वाला था, देन वी वर कन्फ्यूज, ठीक है। कन्फ्यूज थे बिकॉज उस टाइम मैं अपने बिजनेस में आने वाला था एंड मुझे जॉब का श्योरिटी नहीं था कि मैं कंटिन्यू करूँगा। तो फाइनेंशियली काफ़ी कुछ स्टेबल नहीं था चीज़ें वगैरह। एंड अगेन वही होता है, जब आप ट्राई कर रहे हो तो तब होता नहीं है, और जब नहीं ट्राई कर रहे हो तब हो जाता है। एंड दिस इज़ हाउ इट हैपन। बट हम लोग बहुत क्लियर थे एज अ हस्बैंड वाइफ। थैंक्स टू माई वाइफ, मेरी वाइफ बहुत स्टेबल है, स्टेबल माइंडेड है, एंड थैंक्स। तो मेरी वाइफ हमेशा एक चीज़ बोलती है कि बच्चा अपनी किस्मत खुद लेके आता है, राइट। मैं थोड़ा डेफिनेटली आई वॉज अप एंड डाउन थोड़ा था, बट मेरी वाइफ वॉज वेरी स्टेबल एट दैट टाइम कि हर बच्चा अपनी किस्मत खुद लेके आता है, राइट। सो एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ, ठीक है। तो एंड इट हैपन दैट वे ओनली। वो उस टाइम हमको डाउट हो रहा है, अरे कैसे होगा, क्या होगा, अभी तो जॉब भी सपोज मैं नहीं करता हूँ, मैं बिजनेस में हूँ, तो कैसे मैनेज होगा, फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी सारी। मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, सब कुछ हो गया, सब कुछ बहुत आराम से हो गया। इट वॉज जस्ट दैट मैटर ऑफ टेकिंग दैट स्टेप कि नहीं, वी हैव टू टेक द राइट स्टेप, ठीक है। तो वो चीज़ अपने को कर। एंड देन व्हाट हैपेंड वाज दैट आफ्टर दैट प्रेगनेंसी, डॉक्टर्स ने, कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया था प्रेगनेंसी में, तो डॉक्टर्स ने बोला कि ये प्रेगनेंसी के बाद इफ़ मेरी वाइफ वापस से अगर कंसीव करेगी तो इट कैन कॉज अ रिस्क टू हर लाइफ, ठीक है। तो मैंने बोला नहीं 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 नहीं, मैं वहीं के वहीं, मतलब प्रेगनेंसी के बाद लाइक 6 मंथ्स तो वो मेरी वाइफ वॉज एट पेरेंट्स हाउस। तो मैंने पहले क्या किया, मैं गया एंड मैंने वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी इज़ नसबंदी, ठीक है, नसबंदी करवा ली, ठीक है। बिकॉज मेरे को डॉक्टर ने बोला क्या करा रहे हो तुम मतलब अभी क्यों करा रहे हो, बिकॉज एक्चुअली बोलते हैं कि बहुत यंग एज में नहीं कराते, बिकॉज आप यू नो कभी कुछ हो जाए, सो यू वॉन्ट टू कीप द ऑप्शंस ओपन फॉर न्यू बेबीज। मैं बोला नहीं, अभी मेरी वाइफ की लाइफ को रिस्क हो ऐसा मैं को कुछ नहीं करना, ठीक है। तो मैं प्रोएक्टिव, और मैं एक चीज़ एज अ हस्बैंड हमको ये चीज़ समझनी है, वाइफ्स लोग कितना पेन देख के इस 9 मंथ्स, बच्चा आप दोनों का है बट सारा पेन वाइफ का है। तो एज अ हस्बैंड हम इतना तो करा सकते हैं, नसबंदी करा लिया, अपना एक फैमिली प्लानिंग करा लिया। तो उससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, व्हाट हैपेंड वाज इन द लाइक 10 years दैट फॉलोड, जो एक सेक्सुअल इंटरकोर्स करते वक्त एक सबसे बड़ा क्या होता है, डर, ठीक है, कि कंसीव नहीं हो जाए। एंड मेरे वाइफ के केस में तो इट कुड कॉज अ रिस्क टू हर लाइफ। तो वो डर मेरे अंदर नहीं, एंड मतलब उस टाइम जब करवाते हुए मेरे को डॉक्टर्स ने बोला अरे इतनी जल्दी क्यों करवाया, बोला नहीं नहीं, नथिंग डूइंग, मुझे करवाना है। एंड वो मैंने सबसे बेस्ट डिसीजन लिया मेरे लाइफ का, सॉरी सॉरी, वो डिसीजन मैंने सबसे बेस्ट डिसीजन लिया मेरे लाइफ का, बिकॉज उसके बाद आई वॉज टोटली फ्री ऑफ द फियर एंड मी एंड माई वाइफ कि प्रेगनेंसी का रिस्क नहीं होगा, ठीक है।
सो सोचो, इट्स अ सिंपल छोटा सा, एज अ हस्बैंड अगर आप कोई मैन हो, देख रहे हो, सिंपल सा ऑपरेशन होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कहीं पे, आपको कोई ऐसा नहीं है आपको कोई लंबी छुट्टी लेनी पड़ेगी ऑफिस से वगैरह, छोटा सा ऑपरेशन है, कहीं आपके सेक्सुअल परफॉर्मेंस पे या सेक्सुअल एंजॉयमेंट पे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके इरेक्शन पे नथिंग, नो इम्पैक्ट, इट इट हैपन्स। बेसिकली उल्टा होता है कि आपका जो माइंड में जो डर होता है, इवन आप जैसे कॉन्डम या यूज करते हो, वो भी 100% गारंटी नहीं है, देर इज ऑलवेज दिस थिंग दैट समथिंग कैन गो रॉन्ग, ठीक है। बट इसमें एट वन पॉइंट वेर यू डिसाइड दैट सपोज वी डोंट वांट बेबीज, राइट, देन दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन विच हस्बैंड्स कैन डू। एटलीस्ट वाइफ इतना सफर कर रही है, एज अ हस्बैंड उतना तो आप कर सकते हो, ठीक है। या अगर आपका प्लान है तो एटलीस्ट यूज सम अदर प्रॉपर फैमिली प्लानिंग मेजर्स की अबॉर्शन या ऐसा कोई चीज़ की नौबत ही नहीं आए, ठीक है। सो दैट इज़ वन थिंग। अच्छा, हाँ, हस्बैंड अग्री नहीं कर रहा है, प्लीज़ बी फर्म, पुट योर फुट डाउन, ट्राई योर बेस्ट, ठीक है। आपको मैंने ऑलरेडी बोल दिया इस पे, ठीक है। अबॉर्शन ड्यू टू गर्ल चाइल्ड, अभी भी लोग ऐसे हैं इस 21st सेंचुरी में भी, जो बॉय गर्ल, भाई भगवान मतलब उनको विजडम दे। अगर वैसा सब करके अगर कोई, तो सोचो आप क्या कार्मिक इम्प्लीकेशंस क्रिएट कर रहे हो कि गर्ल चाइल्ड है तो नहीं कंटिन्यू करें। सो इट इज़ इलीगल ऑल्सो, एंड इट इज़ डीपली डिस्गस्टिंग। अगर आप ऐसे टाइप के कोई इंसान हो तो भगवान आपको सद्बुद्धि दे, ठीक है। और अगर आप ऐसा कुछ डिसीजन करते हो तो सोचो, ठीक है। अगर बेबी लेट है प्लीज़ सी बधाई हो मूवी, ठीक है। उसने काफ़ी चेंज किया है हमारे सोसाइटी में, जो प्रेवलेंट है उसको चेंज किया है, तो ठीक है। अच्छा, हाँ, अगर ऑलरेडी, मेरा जस्ट लास्ट पॉइंट ये है कि ऑलरेडी आपने अबॉर्शन किया है, करवाया है, ड्यू टू वट एवर रीज़न, अब उसको भूल जाओ। देखो, जो आपकी कॉन्शियसनेस थी पास्ट में, वो हो गया, उसको छोड़ दो, ठीक है। अब आप इस मोमेंट में आप फॉरगिवनेस मांगो भगवान से, उस सोल से, ठीक है, जो भी कंसर्न है, ठीक है। आप फॉरगिवनेस मांगो कि जो मेरे से गलती हुई है, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, और जस्ट क्षमा मांग लो, ठीक है। दैट इज इट। और आप कुछ ऐसी सेवा करो, ठीक है, टू बैलेंस आउट द इफेक्ट्स ऑफ जो गलत चीज़ हुआ है। जैसे सपोज छोटे बच्चों को हेल्प करना, छोटे बच्चों को किसी भी तरह से हेल्प करना, जो भी कोई सेवा जो आपके दिल से आप रेजोनेट करो, उसको पिकअप करो, और वो सेवा पकड़ के वो आप कर सकते हो। उसमें मत करते रहो कि मैंने अबॉर्शन करवा लिया, जो हो गया हो गया। जो मेरी कॉन्शियसनेस थी, हम सब की कॉन्शियसनेस चेंज हो रही है। हम सब, जैसे बुद्ध पे एक पर्सन ने एक बार गुस्से में थूका था, और वापस वो पर्सन कुछ टाइम बाद बुद्ध के पास आया, तो उसने माफ़ी मांगी। तो बुद्ध ने बोला, तुमको माफ़ी मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज तुम वो पर्सन हो ही नहीं जो जिसने थूका था। बिकॉज हम सब की कॉन्शियसनेस चेंज होती जा रही है। तो ठीक है, वो उस टाइम जो मेरी कॉन्शियसनेस थी, दैट इज़ डिफरेंट, नाउ इट इज़ डिफरेंट। विद दिस न्यू कॉन्शियसनेस, सीक फॉरगिवनेस विद ऑल योर हार्ट, दैट कैन हेल्प इन बैलेंसिंग द इफेक्ट ऑफ दैट कर्म। पूरा एक्सटिंग्विश तो आई डोंट थिंक सो होगा, बट एक डेफिनेटली एक बैलेंस आउट कुछ हद तक हो सकता है। तो ये मेरा एक पॉइंट था। आई होप इस पर्सपेक्टिव से किसी को हेल्प हुई हो, बिकॉज ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, लोग कंफ्यूज रहते हैं इस पे। और मैं ये भी बोलूँगा आपको कि अगर आपको मौका मिले किसी को गाइड करने का, तो उसको डेफिनेटली गाइड करो, ट्राई करो कि वो अबॉर्शन न करवाए, ठीक है। सो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी कमेंट्स फीडबैक हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच।